हेलो माय डियर स्टूडेंट, आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल विद्या मैथ में बहुत बहुत स्वागत है। और आज के इस वीडियो में हम ट्रिग्नोमेट्री में कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम्स पर डिस्कस करेंगे। जैसा कि यहाँ पर आप देख सकते हैं कि मैंने 6 क्वेश्चन ले रखा है और ये जो भी क्वेश्चन है ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और इनसे रिलेटेड जो भी कॉन्सेप्ट है हाइपरबोलिक फंक्शन और एक्सपोनेंशियल फंक्शन का, वो मैंने पूरा डिटेल में डिस्कस किया हुआ था। हर एक इंपॉर्टेंट पॉइंट पर मैंने डिस्कस किया हुआ था, जिसके वीडियोज आप आई टैब पर क्लिक करके देख सकते हैं। ओके, तो 1 बाय 1 हम इन सभी प्रॉब्लम पर डिस्कस करेंगे। तो चलिए यहाँ पर हम डिस्कस करते हैं प्रॉब्लम नंबर 1 पर। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं फर्स्ट प्रॉब्लम कुछ इस तरीके से है। इफ़ tan थीटा प्लस आई फाई इक्वल साइन एक्स प्लस आई वाई देन प्रूव दैट। ये चीज़ जो है ना हमें यहाँ पे प्रूव करना है। ओके, ध्यान से यहाँ पे क्वेश्चन आप देख लीजिए और इसका जो सैल्यूशन है वो मैं केवल यहाँ पे लिखूँगा। ओके, नाउ फर्स्ट क्वेश्चन का सैल्यूशन। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं मैं LHS से लेके चल रहा हूँ, राइट। सो LHS, क्योंकि दोनों एक साथ लेके चलना थोड़ा सा काफ़ी डिफ़िकल्ट होगा, तो मैं पहले LHS से लेके चल रहा हूँ। सो LHS में आपका गिवन है tan थीटा प्लस आई फाई, राइट। अच्छा, देखिए tan थीटा को हम लिख सकते हैं क्या, साइन थीटा प्लस आई फाई, राइट, डिवाइड बाई काश थीटा प्लस आई फाई, ऐसा हम लिख सकते हैं। ओके, अच्छा यहाँ पे अब हम क्या करते हैं कि थोड़ा टेक्निक लगाते हैं इसमें। तो यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं कि हम 2 से ऊपर नीचे जो है कि मल्टीप्लाई कर दे रहे हैं, राइट। और यहाँ पे भी ये 2 हो जाएगा, ये हो जाएगा काश थीटा प्लस आई फाई। और एक काम और हम कर रहे हैं कि काश थीटा प्लस आई फाई है, तो हम यहाँ पे काश थीटा माइनस आई फाई को हम मल्टीप्लाई कर दे रहे हैं, राइट। सो काश थीटा माइनस आई फाई, राइट। अच्छा, यहाँ पे देखिए एक फार्मूला होता है जो आपने पढ़ा होगा, 2 साइन ए इंटू कॉस ए का, सॉरी 2 साइन ए इंटू कॉस बी का। तो क्या होता है, साइन ए प्लस बी प्लस साइन ए माइनस बी। वो फार्मूला हम यहाँ पे यूज करेंगे। सो यहाँ पे क्या हो जाएगा, साइन ए प्लस बी, यानी दोनों एंगल ये एक साथ, सॉरी मैं गलत लिख दिया, ये हो जाएगा साइन, साइन के साथ दोनों एंगल ये जुट जाएगा। तो जब जुटेगा तो क्या होगा, ये आई फाई और ये आई, ये प्लस में माइनस में कट जाएगा। सो दिस इज साइन 2 थीटा प्लस, और यहाँ पे क्या होगा, साइन ए माइनस बी, मतलब ये दोनों एंगल घटेगा। तो घटेगा तो क्या होगा कि आप देख सकते हैं थीटा प्लस आई फाई माइनस, फिर क्या होगा माइनस थीटा, माइनस 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 और ये प्लस हो जाएगा। सो आई फाई, तो ये चीज़ कैंसिल हो जाएगा। तो क्या बच जाएगा, आई 2, क्योंकि आई फाई और ये आई फाई, सो दिस इज 2 आई फाई हो जाएगा, राइट। अच्छा, यहाँ पे देखिए फार्मूला यूज हो रहा 2 कास ए इंटू कॉस बी का। तो यहाँ पर भी हम फार्मूला, देखिए फार्मूला आपको याद होना चाहिए ट्रिग्नोमेट्री का। ओके, मैंने आपको बताया भी था। तो क्या हो जाएगा, कास ए प्लस बी प्लस कास ए माइनस बी, ये फार्मूला यहाँ पे यूज होगा, राइट। सो यहाँ पर ये क्या हो जाएगा, यहाँ पर भी ये हो जाएगा कास 2 थीटा प्लस और कास 2 आई फाई, ये हो जाएगा। ओके, कुछ इस तरीके से। अच्छा, एक काम आप ये करिए कि इसको जो है ना कि आप कुछ ऐसे लिख दीजिए, आई 2 फाई आप ऐसे कर लीजिए और यहाँ पे आई को आप आगे कर दीजिए, आई 2 फाई। ओके, अच्छा अब यहाँ पे जैसा कि मैं आपको एक रिलेशन जो मैंने आपको बताया था हाइपरबोलिक फंक्शन, सॉरी हाँ सर्कुलर फंक्शन और हाइपरबोलिक फंक्शन में। ओके, तो मैंने क्या बताया था, जैसा कि आप जानते हैं कि साइन आई एक्स यदि हो तो हम लिख सकते हैं आई साइन हाइपरबोलिक एक्स, राइट। अगर कास आई एक्स अगर हो तो हम लिख सकते हैं कास हाइपरबोलिक एक्स। अगर tan आई एक्स यदि हो तो हम लिख सकते हैं आई tan हाइपरबोलिक एक्स। ओके, तो इसी फार्मूले को हम यहाँ पे यूज करेंगे। सो यहाँ पे देखिए क्या हो जाएगा, सो दिस इज साइन 2 थीटा प्लस, इसको लिख सकते हैं आई साइन हाइपरबोलिक 2 फाई डिवाइड बाई, और यहाँ पे क्या आ जाएगा कास 2 थीटा और ये क्या हो जाएगा कास हाइपरबोलिक 2 फाई, राइट। सो ये जो है ना ये हमारा क्या हो गया LHS वाला पार्ट। अब जरा हम RHS वाले पार्ट को देख लेते हैं।
देखिए आपको घबराना नहीं है क्वेश्चन को देख के, धीरे धीरे आपको जो टेक्निक पता है ना वो आपको लगाते चले जाना है। ओके, अगर गलत होगा तो फिर से उसको सही कर लीजिएगा और कई बार और ट्राई कर लीजिएगा। चलिए आरएचएस वाला पार्ट हम लेके चलते हैं। सो यहाँ पे क्या है कि साइन एक्स प्लस आई वाई है। सो आप तो इसको लिख सकते हैं ना, साइन एक्स इंटू कॉस आई वाई, यही है ना, हाँ ठीक है, प्लस कॉस एक्स इंटू साइन आई वाई। तो यहाँ पे ये क्या हो जाएगा, सो दिस इज साइन एक्स इंटू कॉस हाइपरबोलिक वाई प्लस, अच्छा ये आई बाहर निकालेगा, सो आई मैं बाहर निकाल दे रहा हूँ और इसको मैं लिख लेता हूँ साइन हाइपरबोलिक वाई। ओके, सो दिस इज LHS पार्ट, दिस इज RHS पार्ट। अब हम एक काम करते हैं कि एक बार ज़रा हम LHS और RHS पार्ट को हम एक जगह पे लिख देते हैं, राइट। सो यहाँ पे हम क्या लिख सकते हैं, नाउ LHS जो है कि RHS के बराबर है। सो यहाँ पे देखिए हम क्या लिख सकते हैं, क्या कि साइन 2 थीटा प्लस आई साइन हाइपरबोलिक 2 फाई डिवाइड बाई कास 2 थीटा प्लस कॉस हाइपरबोलिक 2 फाई इक्वल, सो दिस इज साइन एक्स इंटू कॉस हाइपरबोलिक वाई प्लस आई कॉस एक्स इंटू साइन हाइपरबोलिक वाई। अब देखिए यहाँ से हम क्या करते हैं कि थोड़ा सा इसको हम और अच्छे तरीके से लिख लेते हैं यहाँ पे। ओके, इसको हम कुछ ऐसे लिख लेते हैं, साइन 2 थीटा, रियल और इमेजिनरी पार्ट को थोड़ा हम इसमें अलग अलग कर लेते हैं। ओके, सो कॉस हाइपरबोलिक 2 फाई प्लस आई साइन हाइपरबोलिक 2 फाई डिवाइड बाई कास 2 थीटा प्लस कास हाइपरबोलिक 2 फाई, राइट। सो यहाँ पे क्या आ जाएगा, साइन एक्स कॉस हाइपरबोलिक वाई प्लस आई कॉस एक्स इंटू साइन हाइपरबोलिक वाई, राइट। ओके, नीचे दिखाई दे रहा है ना, हाँ दिखाई देना चाहिए। ओके, चलिए अब हम एक काम करते हैं कि ये जो ऊपर वाला जो दोनों पार्ट है ना, इसको हम क्लीन कर दे रहे हैं। ओके, क्लीन कर दे रहे हैं। चलिए अब यहाँ पे देखिए कि नाउ इक्वेटिंग रियल एंड इमेजिनरी पार्ट। ओके, नाउ इक्वेटिंग रियल एंड इमेजिनरी पार्ट। सो नाउ इक्वेटिंग रियल एंड इमेजिनरी पार्ट। ओके, सो देखिए रियल पार्ट यहाँ पे मैंने गलत लिखा क्या, सॉरी, ये इनटू हो जाएगा। अब देखिए रियल पार्ट तो यहाँ का ये हो गया, रियल पार्ट ये हो गया। ओके, और इमेजिनरी पार्ट ये हो जाएगा। सो रियल पार्ट की अगर मैं बात करूँ, नाउ साइन एक्स इंटू कॉस हाइपरबोलिक वाई इक्वल, ये हो जाएगा हमारा नाउ साइन 2 थीटा डिवाइड बाई कॉस 2 थीटा प्लस कॉस हाइपरबोलिक 2 फाई, राइट। सो इसे मैं मान लेता हूँ क्वेश्चन नंबर 1। और दूसरा क्या है कि इमेजिनरी पार्ट क्या है कि देखिए मैं ये चीज़ लिख रहा हूँ, पहले छोटा है थोड़ा सा, मैं इधर लिख रहा हूँ। सो दिस इज कॉस एक्स, नाउ साइन हाइपरबोलिक वाई इक्वल क्या है, साइन हाइपरबोलिक 2 फाई डिवाइड बाई कॉस 2 थीटा प्लस कॉस हाइपरबोलिक 2 फाई। दिस इज इक्वेशन नंबर 2। नाउ आई थिंक वी हैव टू प्रूफ दिस, राइट। सो यहाँ पे हम क्या करेंगे, देखिए ध्यान से, हम एक काम करते हैं, इक्वेशन 1/2 कर देते हैं, राइट। नाउ इक्वेशन 1/इक्वेशन 2। सो जब हम ऐसा करेंगे तो देखिए मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ कॉस बाई साइन, साइन बाई कॉस मुझे क्या मिल जाएगा 10x, राइट। कॉस हाइपरबोलिक वाई साइन हाइपरबोलिक वाई, सो दिस इज
कॉट हाइपरबोलिक वाई, राइट। नाउ ये तो कैंसिल कर जाएगा, तो यहाँ पे मेरे पास क्या बच जाएगा, साइन 2 थीटा डिवाइड बाई साइन हाइपरबोलिक 2 फाई। ये चीज़ हमें यहाँ पे मिल जाएगा। अच्छा, हमें क्या चाहिए, कॉट हाइपरबोलिक वाई साइन, तो मैं काम करता हूँ ना, इसको मैं इधर में मल्टीप्लाई कर देता हूँ। सो कॉट हाइपरबोलिक वाई इंटू साइन हाइपरबोलिक 2 फाई। अच्छा देखिए, ये 10x जब यहाँ जाएगा तो नीचे होगा, और नीचे जाएगा तो उसको ऊपर भेज सकते हैं। सो दिस इज साइन 2 थीटा इंटू 10x, राइट। नाउ प्रूव्ड हो गया। ओके, ये चीज़ जो था ना हमारा, ये प्रूव हो चुका। ओके, प्रूव। अच्छा चलिए, अब इसके बाद हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की। ओके, ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछा भी गया, तो एक काम करिए, इसको आप नोट करिए, और इसके बाद मैं क्या कर रहा हूँ कि इन चीज़ों को मैं क्लीन कर रहा हूँ। ओके, नाउ मैं क्लीन कर रहा हूँ, स्क्रीनशॉट आप ले लीजिएगा। चलिए, चलिए क्वेश्चन आप देख सकते हैं कुछ इस तरीके से है। तो मैं जो है कि यहीं से लेके चल रहा हूँ, राइट। नाउ क्वेश्चन नंबर 2 का सॉल्यूशन। ओके, नाउ अब ध्यान से समझिएगा। गिवन है साइन एक्स, सॉरी मैं गलत लिखा हूँ, राइट, मैंने गलत लिखा हुआ है, यहाँ पे आप आई कर लीजिएगा। ओके, आप आई कर लीजिएगा। सो साइन थीटा प्लस आई फाई इक्वल 10 अल्फ़ा प्लस आई सेक अल्फ़ा। ओके, नाउ अब देखिए, इसको आप क्या कर सकते हैं कि इसको आप लिख सकते हैं साइन ए प्लस बी के फार्मूले से, कि साइन ए इंटू कॉस आई फाई प्लस कॉस ए इंटू साइन आई फाई। सो दिस इज 10 अल्फ़ा एंड आई सेक अल्फ़ा, राइट। नाउ यहाँ से आप क्या कर सकते हैं कि ये हो जाएगा साइन थीटा, और इसको आप लिख सकते हैं कॉस हाइपरबोलिक फाई, राइट। नाउ ये हाइपरबोलिक होगा, मतलब आई बाहर निकल जाएगा। सो मैं लिख देता हूँ आई कॉस थीटा इंटू साइन हाइपरबोलिक फाई इक्वल 10 अल्फ़ा आई सेक अल्फ़ा। यहाँ से भी हम क्या करते हैं कि रियल और इमेजिनरी पार्ट को हम इक्वेट कर लेते हैं, राइट। नाउ इक्वेटिंग मैं इसलिए रुक गया कि तमाम गाड़ी मोटर आ जा रहा है ना, तो हो सकता है आवाज़ जो है ना कि आपको क्लियर सुनाई ना दे रहा हो, राइट। चलिए, अब हम यहाँ पे क्या करते हैं ना, इक्वेटिंग रियल एंड इमेजिनरी पार्ट। ओके, नाउ तो देखिए यहाँ से आपको क्या मिल जाएगा, साइन थीटा इंटू कॉस हाइपरबोलिक फाई इक्वल दिस इज 10 अल्फ़ा, राइट। नाउ इसके बाद मुझे क्या मिल जाएगा कि ठीक है, कॉस थीटा इंटू साइन हाइपरबोलिक फाई इक्वल सेक अल्फ़ा। थोड़ा सा चमक रहा है ना, तो इसीलिए दिखाई नहीं दे रहा, ठीक है। ओके, नाउ दिस इज इक्वेशन नंबर 1 एंड दिस इज इक्वेशन नंबर 2, राइट। अच्छा, हमें कास 2 थीटा लेके आना है और कास हाइपरबोलिक 2 फाई इक्वल 3 लाना है। ओके, तो यहाँ से हम टेक्निक कोई यूज करते हैं, राइट। सो यहाँ पे हम एक काम करते हैं, अच्छा 10 स्क्वायर अल्फ़ा माइनस सेक स्क्वायर अल्फ़ा माइनस 10 स्क्वायर अल्फ़ा इक्वल 1, राइट। अच्छा देखिए, यहाँ पे हम क्या करते हैं कि जो है इक्वेशन 2 का स्क्वायर माइनस इक्वेशन 1 का स्क्वायर कर देते हैं, राइट। ये मैं वर्क यहाँ पे कर दे रहा हूँ। सो यहाँ पे देखिए मुझे क्या मिल जाएगा, नाउ
कॉस थीटा इंटू साइन हाइपरबोलिक फाई का स्क्वायर, राइट। सो ये स्क्वायर दोनों पे होगा, तो मैं इसको कुछ ऐसे लिख रहा हूँ तो ज़्यादा बेटर होगा। सो कास स्क्वायर थीटा इंटू साइन हाइपरबोलिक स्क्वायर फाई माइनस साइन स्क्वायर थीटा इंटू कॉस हाइपरबोलिक स्क्वायर फाई। सो दिस इज सेक स्क्वायर अल्फा माइनस टेन स्क्वायर अल्फा, राइट। सेक स्क्वायर अल्फा माइनस टेन स्क्वायर अल्फा, राइट। चलिए अब देखिए यहाँ पे मुझे चाहिए कास टू थीटा, राइट, और कास हाइपरबोलिक टू फाई। तो सबको हम क्या करते हैं, जो भी साइन और में है ना उसको हम कॉस में चेंज कर। देखिए ध्यान से समझिएगा, इसको हम लिख सकते हैं क्या, 1 प्लस कॉस टू थीटा बाई 2। ये मैंने कैसे लिखा हुआ है, तो बड़ा समस्या है भाई। चलिए अब देखिए, जैसा कि आपको पता है एक फार्मूला कि कास टू थीटा इक्वल होता है 2 कास स्क्वायर थीटा माइनस 1, राइट। और आगे कई सारा फार्मूला होता है। अच्छा यहाँ पे चलिए, या ये भी एक फार्मूला होता है 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा, राइट। अच्छा अब ज़रा हाइपरबोलिक में बात कर लेते हैं। कास हाइपरबोलिक 2 फाई इक्वल होता है 2 कास स्क्वायर हाइपरबोलिक फाई माइनस 1, और होता है 1 प्लस 2 साइन हाइपरबोलिक स्क्वायर फाई, कुछ ऐसा होता है, राइट। तो अब यहाँ पे हम यही सारे फार्मूले जो है कि यूज करेंगे। कास स्क्वायर की जब बात होगी तो 1 की इधर लेते आएंगे, इसको इधर लाके डिवाइड कर देंगे, राइट। नो अब देखिए यहाँ पे ये क्या हो जाएगा, साइन हाइपरबोलिक स्क्वायर फाई को हम क्या लिख सकते हैं, 1 जब इधर आएगा तो माइनस हो जाएगा, यानी कि ये आ जाएगा कॉस हाइपरबोलिक 2 फाई माइनस 1 डिवाइड बाई 2 का स्क्वायर, राइट। साइन स्क्वायर थीटा है तो इसको हम लिख सकते हैं क्या, 1 माइनस कॉस 2 थीटा बाई 2 का स्क्वायर, राइट। नाउ कास हाइपरबोलिक स्क्वायर फाई है तो इधर आएगा तो 1 प्लस कॉस हाइपरबोलिक 2 फाई डिवाइड बाई 2 का, सॉरी ये मैंने गलत लिख दिया, देखिए स्क्वायर नहीं होगा, मैंने ध्यान नहीं दिया, राइट। और यहाँ पे क्या हो जाएगा, सेक स्क्वायर अल्फा माइनस टेन स्क्वायर अल्फा इक्वल टू 1। ये फार्मूला होता है, आपने पढ़ा होगा, ओके। सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल 1। चलिए अब हम एक काम करते हैं कि ये तो हो जाएगा 4 और ये भी हो जाएगा 4, दोनों का हर बराबर है तो उधर जाएगा तो हो जाएगा 4। इसका हम ऊपर ऊपर मल्टीप्लाई कर देते हैं, राइट। नाउ तो ये जब मल्टीप्लाई करेगा, सो दिस इज कॉस हाइपरबोलिक 2 फाई माइनस 1, ये इसके साथ मल्टीप्लाई करेगा तो कॉस 2 थीटा इंटू कॉस हाइपरबोलिक 2 फाई, राइट। नाउ यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, इसका मल्टीप्लाई कर देते हैं, माइनस, देखिए माइनस है तो चिन्ह भी बदलेगा। इसका हमने मल्टीप्लाई किया तो 1, इसका हमने मल्टीप्लाई किया तो माइनस हो जाएगा, माइनस प्लस माइनस, सो ये क्या हो जाएगा, कॉस हाइपरबोलिक 2 फाई, राइट। नाउ इसका मल्टीप्लाई इसके साथ करेंगे, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, सो दिस इज कॉस 2 थीटा और माइनस प्लस माइनस माइनस प्लस, सो कॉस 2 थीटा इंटू कॉस हाइपरबोलिक 2 फाई इक्वल 1, राइट। अच्छा ठीक है, ये 2 2 4 4 तो हर बराबर होगा, इधर जाकर हो जाएगा ये 4। ध्यान से समझिएगा, समझते रहिएगा, वहाँ पे थोड़ा सा ये छोटा छोटा मैं लिखा हूँ, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए जो कट कर रहा है उसे हम कट कर देते हैं, इधर से कास हाइपरबोलिक 2 फाई से ये चीज़ कैंसिल हो गया, 1 मिनट। फिर और भी देख सकते हैं कुछ कट रहा, कास 2 थीटा, और भी कहीं है क्या कास 2 थीटा, कहीं गड़बड़ है क्या, 1 मिनट। कास 2 थीटा इसका मल्टीप्लाई हमने यहाँ पे किया, इसका हमने यहाँ पे किया, और यहाँ पे देखिए एक टर्म छूट गया है, राइट। इस कास 2 थीटा का इसमें मल्टीप्लिकेशन जो है वो छूट गया है, तो उसको मैं यहाँ लिख दे रहा हूँ, आप इसको अपने इस हिसाब से उसको आप एडजस्ट कर लीजिएगा, माइनस कास 2 थीटा, राइट। आप लिख लीजिएगा क्योंकि ये से ये भी कैंसिल कर जाएगा। चलिए अब आपके पास एक ये टर्म बचा, एक ये टर्म बचा। अच्छा -1 बचा हुआ है और -1 यानी -2 हो जाएगा।
सो ये समझ में आ रहा है ना, क्योंकि इसका जो मल्टीप्लाई इसमें होगा ना, मैं गलती से उसको भूल गया था। ठीक है, चलिए तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये 2 टाइम हो जाएगा ना, cos 2 थीटा इंटू कॉस हाइपरबोलिक 2 फाई, -1 सो दिस इज -2 इक्वल 4, ये 4 उधर जाएगा तो 6 हो जाएगा, और 6 जब होगा तो 2 से जाके डिवाइड हो जाएगा, राइट। सो क्या आ गया, कॉस 2 थीटा इंटू कॉस हाइपरबोलिक 2 फाई इक्वल 3। ये चीज़ है ना, cos 2 थीटा कॉस हाइपरबोलिक 2 फाई, राइट। सो आई थिंक ये चीज़ जो है ना कि हमें ये प्रूव करना था। ओके, तो आप देख सकते हैं कि किस तरीके से हमने इसे प्रूव किया। देखिए ज़्यादा ये कठिन प्रॉब्लम नहीं है। ओके, इसमें जो ट्रिक है ना, जो टेक्निक है, प्रॉब्लम को सॉल्व करने की जो टेक्निक है वो आपको बहुत अच्छे तरीके से आनी चाहिए, तभी आप सॉल्व कर पाएंगे। ओके, और टेक्निक तभी आएगी जब आपको फार्मूला, कॉन्सेप्ट, सारी चीज़ें, छोटी छोटी चीज़ें जो है आपको वो क्लियर होंगी। ओके, चलिए तो एक काम करिए, इसको भी मैं अब क्लीन कर रहा हूँ, राइट। इसको भी मैं अब जो है कि क्लीन कर रहा हूँ, और इसके बाद जो है कि हम डिस्कस करते हैं प्रॉब्लम नंबर 3 पर। ओके, काफ़ी ये इम्पोर्टेंट प्रॉब्लम है। अगर छोटा मोटा कहीं मिस्टेक होगा ना यार, तो उसको आप हटा के जो समझने लायक जो चीज़ें हैं इसमें, उसको आप समझ लीजिएगा। ओके, चलिए इसके बाद हम डिस्कस करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पर। आप देख सकते हैं, अच्छा जिस तरीके से क्वेश्चन नंबर 3 होगा उसी तरीके से जो है कि क्वेश्चन नंबर आपका ये 5 वाला होगा। ओके, तो आप इन दोनों ही प्रॉब्लम को मैं एक बता देता हूँ, आप दोनों ही सॉल्व करने का प्रयास कीजिएगा। अगर ये प्रॉब्लम नहीं सॉल्व हो पाता है तो देखिए, यदि आप हमारे टेलीग्राम चैनल से ज्वाइन हैं तो बहुत अच्छी बात है, वहाँ से मैं टेलीग्राम चैनल बनाया, आप वहाँ से ज्वाइन हो जाइए, क्योंकि जो बच्चे क्वेश्चन पूछते हैं उस क्वेश्चन को हम जो है कि टेलीग्राम पर भी अब डालना शुरू कर देंगे। और टेलीग्राम में जब आप कोई क्वेश्चन है, जब आप सर्च करेंगे, जैसे मान लीजिए कि रियल एनालिसिस से रिलेटेड क्वेश्चन है या ट्रिग्नोमेट्री से रिलेटेड क्वेश्चन है, तो ऊपर आप ट्रिग्नोमेट्री सर्च करेंगे तो उसमें जितने भी क्वेश्चन मैंने सॉल्व किया होगा वो सारा आपको आ जाएगा। ओके, टेलीग्राम चैनल का भी मैं लिंक डाल दूँगा। ओके, और इंस्टाग्राम वगैरह जो भी है, फेसबुक आईडी, सब पे अगर आप ज्वाइन होते हैं तो बहुत अच्छी बात है। हर जगह पर मैं अच्छी अच्छी चीज़ें पोस्ट करता रहता हूँ। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 पे बात करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 3 आप देख सकते हैं कि कुछ इस तरीके से है। नाउ tan थीटा प्लस आई फाई इक्वल कॉस अल्फ़ा प्लस आई साइन अल्फ़ा। ओके, और ये दो चीज़ें जो है ना हमें प्रूफ करनी है। ओके, तो इन दो चीज़ों को आप कैसे प्रूफ करिएगा, तो ज़रा ध्यान से मेरी बात सुनिएगा। देखिए यहाँ पे मैं एक चीज़ आपको बता दूं कि जब दो कॉम्प्लेक्स नंबर इक्वल होते हैं तो उनके जो कॉन्जुगेट होंगे वो भी क्या होंगे, इक्वल ही होंगे। ओके, जैसे कि थीटा प्लस आई फाई का कॉन्जुगेट क्या होगा, 9। सो यहाँ पे मैं, आप लिख लीजिएगा, राइट, आप लिख लीजिएगा कि व्हेन टू कॉम्प्लेक्स नंबर्स आर इक्वल देन देयर कंजुगेट्स आर मस्ट आल्सो इक्वल, राइट, आप लिख लीजिएगा। सो यहाँ पे मैं लिख सकता हूँ, इसीलिए tan थीटा माइनस आई फाई इक्वल, ये क्या हो जाएगा, कॉस अल्फ़ा माइनस आई साइन अल्फ़ा, मैं लिख सकता हूँ। अब देखिए ध्यान से, अगर मैं tan 2 थीटा की अगर मैं बात करूँ, देखिए जब यहाँ पे दोनों को जोड़ेंगे ना, केवल एंगल की मैं बात करूँगा, एंगल की जब आप जोड़ेंगे तो ये दोनों कैंसिल हो जाएगा और tan 2 थीटा बच जाएगा, राइट। मतलब कि 2 थीटा केवल बचेगा, और 2 थीटा को हम कुछ ऐसे लिख रहे हैं, tan 2 थीटा करके लिख रहे हैं, और tan 2 थीटा को हम कुछ ऐसे लिख रहे हैं, ध्यान समझिएगा, थीटा प्लस आई फाई माइनस प्लस आई फाई। ओके, अब देखिए यहाँ से एक फार्मूला यूज होगा tan a प्लस बी वाला। तो फार्मूला क्या होता है, tan a प्लस tan b 1 माइनस tan a
इंटू 10b। ओके, कुछ इस तरीके से। अब यहाँ पे मैं आपको एक बात बता दूँ कि इसकी वैल्यू आप देख रहे हैं क्या होगा, कुछ इस तरीके से। मैं थोड़ा सा ये डायरेक्ट वर्क में कर रहा हूँ, डायरेक्ट मैं आपको सिखा भी रहा हूँ। देखिए ध्यान से, टेन थीटा प्लस आई फाई प्लस टेन थीटा माइनस आई फाई, यानी इन दोनों का यहाँ पे सम है, योग है, हिंदी में कहे तो इन दोनों का सम है। तो जब इन दोनों को आप जोड़ेंगे तो ये चीज़ कैंसिल हो जाएगा और यहाँ पे आपको क्या मिल जाएगा, 2 cos अल्फ़ा मिल जाएगा। क्यों, है कि नहीं है? अच्छा, और यहाँ पे क्या है कि इन दोनों का प्रोडक्ट है। जब आप इन दोनों का प्रोडक्ट लेंगे तो देखिए आपको क्या मिलेगा, cos अल्फ़ा प्लस आई साइन अल्फ़ा और cos, मतलब कि इसकी वैल्यू ये हो गई और इसकी वैल्यू नीचे वाली हो गई, दोनों को cos थीटा माइनस आई साइन अल्फ़ा। तो जब आप जोड़ेंगे तो a प्लस बी ए माइनस बी, यानी cos स्क्वायर अल्फ़ा माइनस प्लस माइनस आई साइन अल्फ़ा का स्क्वायर होगा, a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर। तो देखिए आई स्क्वायर जब स्क्वायर होगा तो -1 माइनस माइनस प्लस, यानी कि ये जो है ना कुछ ऐसा बन जाएगा, cos स्क्वायर अल्फ़ा प्लस साइन स्क्वायर अल्फ़ा, तो ये हो जाएगा 1। सो 1 माइनस 1, सो दिस इज इन्फिनिटी, राइट। सो यहाँ पे tan 2 थीटा इक्वल इन्फिनिटी, यानी आप इसको लिख सकते हैं 10 पाई बाई 2। तो tan थीटा इक्वल 10 अल्फ़ा होता है, तो थीटा इक्वल होता है n पाई प्लस अल्फ़ा, राइट। सो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 2 थीटा इक्वल n पाई प्लस पाई बाई 2। सो 2 को आप उधर भेज दीजिए, तो थीटा इक्वल n पाई बाई 2 प्लस पाई बाई 4। तो देखिए इसमें जो है ना कि ये जो फर्स्ट पार्ट है उसे तो हमने यहाँ पे प्रूफ कर दिया हुआ है। ओके, ये चीज़ यहाँ पे प्रूफ हो गई। अब मुझे ये सेकेंड पार्ट प्रूफ करना है, राइट। तो इस सेकेंड पार्ट को आप कैसे प्रूफ करिएगा, जरा ध्यान से मेरी बात सुनिएगा। मैं एक काम कर रहा हूँ कि अब तो मैं इसे क्लीन कर सकता हूँ ना, बिल्कुल बहुत अच्छे तरीके से मैं क्लीन कर सकता हूँ। चलिए अब यहाँ पे हम ज़रा इस एंगल को सब्ट्रैक्ट करते हैं। ओके, सब्ट्रैक्ट करते हैं, 1 मिनट। अब हम इस एंगल को सब्ट्रैक्ट करते हैं। थोड़ा सा मैं इंक डाल लूँ, थोड़ा मैं इंक भर लूँ, थोड़ा सा सही चल नहीं रहा मार्कर। चलिए हो गया काम ख़त्म। चलिए अब देख सकते हैं, अगर हम इन एंगल को जोड़ें तो क्या बन जाएगा, घटाएं, इसमें से इसको घटाएं तो 2i5 बनेगा। तो देखिए हम इसको, यानी कहने का मतलब ये है कि हम इसको ऐसे लिख सकते हैं 10 2i5, और ऐसा लिखने का मतलब कुछ ऐसा हुआ 10 थीटा प्लस i5 माइनस थीटा माइनस i5। ओके, नाउ फिर यहाँ पे फार्मूले पे हम तोड़ देते हैं 10a माइनस बी के। सो यहाँ पे क्या आ जाएगा, ये हो जाएगा 10 थीटा प्लस i5 माइनस थीटा माइनस i5 डिवाइड बाई 1 प्लस 10 थीटा प्लस i5 इंटू 10 थीटा माइनस i5। अब मेरी बात ज़रा गौर से सुनिएगा, यहाँ पे क्या है कि इसको हम कुछ ऐसे लिख सकते हैं i10, चलिए अगले स्टेप में इसको हम लिख सकते हैं i10 हाइपरबोलिक 2 ओके। नाउ और इसके जगह पे और इसके जगह पे जब इन वैल्यू को हम पुट करेंगे तो यानी इतना माइनस जब हम इतना करेंगे तो ये कैंसिल हो जाएगा और ये बच जाएगा, यानी आ जाएगा आपका 2i साइन अल्फ़ा। और यहाँ पे क्या हो जाएगा कि जब आप इन दोनों का प्रोडक्ट लेंगे
तो इन दोनों का प्रोडक्ट आपको 1 मिल जाएगा। सो 1 + 1, राइट। नाउ ये हो जाएगा आपका। अच्छा, i से i दोनों साइड कैंसिल हो गया और 1 और 2 मिलकर भी कैंसिल हो गया, तो यहाँ पर हो गया आपका 10h2 हाइपरबोलिक 2 इक्वल साइन अल्फा बाई 1। ये चीज़ आपको मिल गया। हमें ये चीज़ प्रूव करना है, ये चीज़ प्रूव करना है। तो देखिए ये चीज़ हम कैसे प्रूव करेंगे, तो ध्यान से आप मेरी बात सुनिएगा। 10 हाइपरबोलिक 2 है, तो देखिए इसको हम क्या लिख सकते हैं, इसको हम कुछ ऐसा लिख सकते हैं e⁻² माइनस e⁻² डिवाइड बाई e⁻² प्लस e⁻² माइनस 2। ओके, ये हम लिख सकते हैं। 10 हाइपरबोलिक x इक्वल, मैंने आपको बताया था कि अगर 10 हाइपरबोलिक x अगर हो तो हम क्या लिख सकते हैं, e⁻x माइनस e⁻x डिवाइड बाई e⁻x प्लस e⁻x ऐसा हम लिख सकते हैं। तो यहाँ पे क्या 2 है ना, तो 2 हो जाएगा। चलिए, और यहाँ पे हम लिख सकते हैं क्या, साइन अल्फा बाई 1। अब यहाँ पे एक रूल है जिसको हम यूज करेंगे, कंपोनेंडो एंड डिविडेंडो, राइट, बाई कंपोनेंडो एंड डिविडेंडो। अब देखिए ये होता क्या है, मैं आपको बता दूं। जैसे मान लीजिए कि a/b इक्वल c/d है, तो अगर हम इसको ऊपर ले आके जोड़ रहे हैं तो यही काम हम इधर भी करेंगे, c + d। और यहाँ पे हम क्या करेंगे, a - b अगर कर रहे हैं तो यहाँ पे भी हम c - d करेंगे, राइट। अगर ऊपर घटा रहे हैं तो वाला यूज करेंगे, ये जानते होंगे आप। चलिए, हम ऊपर ले जाके जोड़ रहे हैं, तो जोड़ने से क्या होगा कि ये पॉजिटिव नेगेटिव दोनों कैंसिल हो जाएगा, तो ये दोनों जाके ऊपर जुट जाएगा। तो अच्छा, नीचे दिखाई दे रहा है कि नहीं, पहले मैं चेक कर लूँ एक स्टेप लिखा जा सकता है कि नहीं। हाँ, लिखा तो जा सकता है। चलिए, यहाँ पर क्या हो जाएगा, 2e⁻², राइट। और इस पार्ट को हम लाके घटा रहे हैं, इसको लाके हम घटा रहे हैं, तो यहाँ माइनस लगेगा और ये प्लस हो जाएगा, तो ये चीज़ कैंसिल हो जाएगा ना। तो फिर बच क्या जाएगा, 2e⁻² और यहाँ पे देखिए क्या होगा, इसको ले आके हमने जोड़ दिया। सो दिस इज 1 प्लस साइन अल्फ़ा, और यहाँ पे क्या हो जाएगा, 1 माइनस साइन अल्फ़ा। ओके, नाउ अब मेरी बात को ज़रा ध्यान से सुनिएगा, काफ़ी इम्पोर्टेंट है। देखिए ध्यान से, है क्या कि अगर कहीं भी 1 प्लस साइन थीटा लिखा हो तो इसको जो है कि हम लिख सकते हैं, इसको हम लिख सकते हैं साइन θ/2 प्लस कॉस θ/2 का होल स्क्वायर। ये कैसे आया, तो ये ऐसे जैसे 1 की जगह पे आप लिख दी। पहले यहाँ पे देखिए, ये एंगल की साइन थीटा को जगह पे हम क्या लिख सकते हैं, साइन थीटा की जगह पे, इसके जगह पे हम लिख सकते हैं क्या, 2 sin θ/2 इंटू cos θ/2। और यहाँ पे 1 के जगह पे इन दोनों का स्क्वायर करेंगे, ऐड करेंगे, जैसे इसका स्क्वायर करके ऐड करें तो 1 बनेगा। तो 1 की जगह पे सीधा सीधा हम क्या लिख सकते हैं, साइन स्क्वायर θ/2 प्लस cos स्क्वायर θ/2। तो सोई a का स्क्वायर a + b का होल स्क्वायर का ये फार्मूला बन जाएगा। a का स्क्वायर मतलब साइन स्क्वायर θ/2 का प्लस cos स्क्वायर θ/2 प्लस 2 sin θ इंटू cos, यानी ये चीज़ हमारा बन जाएगा। इतना तो आप जानते होंगे। तो ये चीज़ ये मेरा यहाँ पे कैंसिल हो गया, और ये चीज़ जब ऊपर चला गया तो क्या बन गया, e⁻⁴ और इसको आप लिख सकते हैं क्या, देखिए ध्यान से, दोनों का स्क्वायर होगा, मैं इकट्ठा कर देता हूँ। इसको आप लिख सकते हैं साइन θ/2 प्लस cos θ/2 डिवाइड बाई साइन θ/2 माइनस cos θ/2 का होल स्क्वायर, राइट। अब मेरी बात सुनिएगा, इधर का एक स्क्वायर से ये स्क्वायर कैंसिल कर सकते हैं हम, क्योंकि e⁻⁴ है ना, तो e हम लिख सकते हैं 2 ऐसे हम लिख सकते हैं, 2 से 2 ये कैंसिल कर जाएगा, राइट। सो इसको मैं लिख देता हूँ e⁻², और यहाँ पर हम इसको क्या करते हैं, स्क्वायर कैंसिल कर दिए, समझिए। क्योंकि अब एक स्टेप और मैं लिखूँगा थोड़ा सा बड़ा होगा, इसीलिए मैं समझिए कि ये खत्म हो गया। तो मैं मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूँ कि cos θ मैं कॉमन कर ले रहा हूँ, राइट। cos θ मैं कॉमन करूँगा तो इसके नीचे आएगा, यहाँ से भी मैं cos कॉमन कर ले रहा हूँ, राइट। या तो फिर एक काम और करिए, थोड़ा सा गड़बड़ हो जाएगा। मैं एक काम करता हूँ, इसको मैं ऐसे लिख रहा हूँ,
कॉस थीटा बाई 2 माइनस साइन थीटा बाई 2 होल स्क्वायर में है, तो अभी मैं ऐसे ही लिख रहा हूँ, राइट, स्क्वायर में हटा नहीं रहा हूँ, और इधर भी मैं कास कर देता हूँ, क्योंकि बाद में देखिए ऐसा मैं इसलिए कर रहा हूँ ना, टेन का एक फार्मूला बनेगा, राइट, इसीलिए मैं ऐसा कर रहा हूँ। सो यहाँ पे मैं साइन, आपको सर जोड़ के रूप में कोई फ़र्क नहीं, ठीक है, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, यहाँ पे भी कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, होल स्क्वायर भी है, लेकिन जब हट गया तो फिर फ़र्क पड़ जाएगा। अब यहाँ से मैं क्या करता हूँ, इसको लिख लेता हूँ e⁴ अरे अपने टेक्निक से कर लीजिएगा। इसको जब आप सॉल्व करेंगे कॉस कॉस कॉमन कर लेंगे यहाँ से, तो ये हो जाएगा 1 प्लस टेन थीटा बाई 2 1 माइनस टेन थीटा बाई 2 e⁴ ठीक है। 1 के जगह पे आप लिख सकते हैं क्या, 10π/4। अब देखिए इन बेवकूफ़ों का काम, ये लोग अब गाना भी शुरू कर दिए, क्या किया जाए। चलिए 1 माइनस 10π/4 इंटू 10 थीटा बाई 2। अब देखिए ये क्या हो जाएगा, e⁴ ये क्या हो जाएगा 10π/4 प्लस थीटा बाई 2 आप लिख सकते हैं। अब दोनों तरफ आप लॉग ले लीजिए, तो ये हो जाएगा लॉग, बेस तो ई रहता ही है, 2π इक्वल लॉग 10π/4 प्लस थीटा बाई 2। लॉग बेस ये अभी तो हो गया 1, ये सेम से मिले तो 1 हो जाए, तो आप जानते होंगे। तो 2π इक्वल यहाँ से आपको क्या मिल गया, सो दिस इज 2π इक्वल लॉग 10π/4 प्लस थीटा बाई 2। अब यहाँ से सॉरी मैं गलत कर दिया क्या, देखिए बहुत भारी मिस्टेक हो गया मेरे से, मैं अल्फ़ा लेके चल रहा था और थीटा में करता चला गया, सॉरी सॉरी सॉरी। ओके मैं अल्फ़ा, सब जगह इसको आप इम्प्रूव कर लीजिएगा, ओके इम्प्रूव कर लीजिएगा, ये भी इम्प्रूव हो गया। 2 को आप उधर भेज दीजिए, फाई इक्वल 1/2। देखिए थोड़ा सा गाना चल रहा है, इसका भी आप एंजॉय कर सकते हैं, ठीक है। तो आप इस क्वेश्चन को नोट कर लीजिएगा, और इसके बाद हम डिस्कस करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पर। तो ध्यान से समझिएगा, क्वेश्चन नंबर 4 काफ़ी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, और ये क्वेश्चन भी कई बार जो है कि एग्ज़ाम में पूछा गया है। ओके, तो यहाँ पे आपको दे रखा है कि नो साइन a प्लस आई बी इक्वल एक्स प्लस आई वाई, राइट। और ये चीज़ जो है ना कि हमें प्रूव करना है, और ये भी प्रूव करना है। तो इसमें फर्स्ट पार्ट को हम प्रूव कर रहे हैं, बहुत ही सिंपल है। ओके, कैसे प्रूव करेंगे तो ज़रा ध्यान दीजिएगा। यहाँ पे हम क्या करते हैं कि इसको फार्मूले पे इसको हम तोड़ते हैं। ये हो जाएगा क्या, साइन a इंटू कॉस आई बी प्लस कॉस a इंटू साइन आई बी। ओके, और ये हो जाएगा x प्लस आई वाई, राइट। नाउ अब इसके बाद जैसा कि इसको आप लिख सकते हैं क्या, कॉस हाइपरबोलिक b प्लस, और यहाँ पे इसके लिए आप i बाहर निकाल दीजिए, मतलब कि आप इसको ऐसे लिखेंगे क्योंकि साइन सॉरी आप लिख सकते हैं i cos a, और लिख देंगे आप साइन हाइपरबोलिक b, क्योंकि साइन आई बी लिखने का मतलब कि आई साइन हाइपरबोलिक बी होगा, तो साइन को हमने यहाँ लिखा हुआ है। चलिए, और ये हो जाएगा x प्लस आई वाई। नाउ इक्वेटिंग रियल एंड इमेजिनरी पार्ट, ओके सॉरी पार्ट हो जाएगा। देखिए यहाँ पे आपको क्या मिल जाएगा कि साइन a इंटू कॉस हाइपरबोलिक b इक्वल x, नो राइट। एंड क्या हो जाएगा, कॉस a इंटू साइन हाइपरबोलिक b इक्वल y। हमें ये चीज़ लाना है, तो हम एक काम करते हैं कि साइन इसको जो है कि हम इधर भेज देते हैं, और इसको भी हम इधर भेज देते हैं, राइट। तो ज़रा ध्यान दीजिएगा, यहाँ से अगर हम बात करें साइन a की, तो क्या हो जाएगा x बाई कॉस हाइपरबोलिक b, और यहाँ से क्या आ जाएगा कॉस a इक्वल x
हाँ y बाई कॉस साइन हाइपरबोलिक बी, राइट। सो आप एक काम करें, इसको जो है कि इसको आप इक्वेशन 1 बना लीजिए, इसको इक्वेशन 2 बना लीजिए, राइट। तो यहाँ से क्या हो जाएगा कि साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए, अगर आप स्क्वायर करके ऐड करते हैं, राइट, इक्वेशन 1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर तो ऐड करते हैं, तो यहाँ हो जाएगा एक्स स्क्वायर बाई कास हाइपरबोलिक स्क्वायर बी प्लस वाई स्क्वायर बाई साइन हाइपरबोलिक स्क्वायर बी, राइट। सो और ये मिलके क्या हो गया आपका 1, राइट। सो इसके जगह पे आप लिख लीजिए 1। तो फर्स्ट पार्ट तो यहाँ पे प्रूफ हो गया, आप देख सकते हैं, राइट। अच्छा, ये चीज़ हमें ये प्रूफ करना है, तो इसको आप क्या करिएंगे, यहीं से मैं आपको बता देता हूँ। यहाँ से आप क्या करेंगे दूसरा वाला पार्ट प्रूफ करने के लिए, कि यहीं से आप चल देंगे, राइट। यहाँ से आप कॉस हाइपरबोलिक भी निकाल लीजिए, एक्स बाई साइन ए हो जाएगा, और यहाँ से साइन हाइपरबोलिक भी निकाल लीजिए, तो ये हो जाएगा वाई बाई कॉस ए। तो यहाँ से आप एक काम करिए कि इक्वेशन 1 माइनस 2 कर दीजिए, 1 का स्क्वायर माइनस कर दीजिए, जब आप माइनस करेंगे तो एक्स स्क्वायर बाई साइन स्क्वायर ए, और यहाँ क्या हो जाएगा कास, देखिए कास हाइपरबोलिक स्क्वायर बी और साइन माइनस साइन हाइपरबोलिक स्क्वायर बी, ये हो जाएगा आपका 1। तो कुछ ऐसे लग जाएगा। तो कुछ इस तरीके से मैंने इस क्वेश्चन को भी सॉल्व करा, और जो 5 नंबर जो प्रॉब्लम है, जैसा कि मैंने आपको कहा कि आप जैसा ये क्वेश्चन नंबर 3 है वैसा ये भी होगा, आप उसको ट्राई कर लीजिएगा। चलिए हम डिस्कस करते हैं प्रॉब्लम नंबर 6 पर। ओके, बहुत ही सिंपल है। चलिए प्रॉब्लम नंबर 6, 1 मिनट, प्रॉब्लम नंबर 6 नाउ गिवन है एक्स स्क्वायर प्लस 10 अल्फा प्लस आई बीटा इक्वल एक्स प्लस आई वाई, ठीक है। तो अगर ये दिया हुआ है तो हमने कहा कि अगर दो कॉम्प्लेक्स नंबर इक्वल होते हैं तो उनके जो कंजुगेट जो होंगे वो भी क्या होंगे, इक्वल होंगे। सो यहाँ पे आप इसको लिख सकते हैं नाउ 10 अल्फा माइनस आई बीटा इक्वल एक्स माइनस आई वाई। सो यहाँ पे आप लिख सकते हैं 10 टू अल्फ़ा, पहले आप ये यूज करिए। 10 टू अल्फ़ा बराबर आप लिख सकते हैं क्या, 10 अल्फ़ा प्लस आई बीटा प्लस अल्फ़ा माइनस आई बीटा, और यहाँ पे फार्मूला आप लगा दीजिए 10 अल्फ़ा प्लस आई बीटा, मैं गलत लिख दिया, 10 अल्फ़ा प्लस आई बीटा माइनस 10 अल्फ़ा माइनस आई बीटा 1 माइनस 1 प्लस अब देखिए यहाँ पे क्या होगा कि इन दोनों का सम, जैसे कि इन दोनों को जब आप घटाएंगे, मैं गलत लिख दिया, प्लस होगा यहाँ माइनस होगा, फार्मूला मैंने गलत लिख दिया। 10a प्लस 10b बटे 1 माइनस 10 इंटू 10b होता है, राइट। तो जब आप इन दोनों को जोड़िएगा तो ये कैंसिल हो जाएगा, यानी ऊपर आपका आ जाएगा क्या 2x, और यहाँ पे क्या हो जाएगा, इसके जगह पे आप ये वैल्यू पुट करिएगा, इसके जगह पे ये वैल्यू, दोनों को जोड़ेंगे तो यहाँ बनेगा आपका 1 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, ये चीज़ बनेगा। ओके, ये चीज़ बनेगा। और इधर क्या है 10 टू अल्फ़ा। ओके, तो यहाँ पे देखिए हम एक काम कर रहे हैं कि इसको हम उल्टा कर दे रहे हैं, राइट, इसको हम उल्टा कर दे रहे हैं। तो यहाँ पे हो जाएगा क्या cot 2 अल्फ़ा, और ये हो जाएगा 1 माइनस एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर 2x। इसको इधर भेज देंगे और सब इधर टर्म लेते आएंगे, तो क्या बन जाएगा 2x cot 2 अल्फ़ा 1 माइनस एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, सब इधर लेके आएंगे तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2x cot 2 अल्फ़ा इक्वल 1। अभी तो मैंने एक ही पार्ट प्रूव किया है ना, ये वाला कैसे प्रूव करिएगा,
तो इसके लिए देखिए बीटा वाला एंगल है, तो आप एक काम करिएगा, ये मैं आपको, वीडियो बहुत लंबा हो गया है, tan 2i बीटा करिएगा और इसको आप लिख सकते हैं क्या, tan अल्फ़ा प्लस आई बीटा माइनस अल्फ़ा माइनस आई बीटा। तो इस तरीके से फार्मूले पे तोड़ करके इधर उधर करके आप जब काम करेंगे तो आ जाएगा। ये थर्ड वाला कैसे आएगा, तो आप एक काम करिएगा कि इक्वेशन 1 माइनस 2 कर दीजिएगा, राइट, इस इक्वेशन 1 इक्वेशन 2 बना घटा दीजिएगा तो ये वाला आ जाएगा। ओके, तो